Hello dear students, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to cover the second part of your chapter, that is sources of food. ठीक है बच्चे, इस चैप्टर में जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 6 का सोर्सेज ऑफ फूड, इसका ये आपका पार्ट 2 का वीडियो है. ठीक है, इस वीडियो में हम क्या कवर अप करेंगे? We'll cover food habits of animals. Okay, then after we will be covering food chain. If you have not seen the part 1 of this video, it is already available in the playlist of class 6th explanation. Clear? You can go there and you can watch the part 1 of this video. So without wasting the time, we are going to start with the topic, that is food habits of animal. ठीक है, like plants, animal cannot prepare their own food. Plants prepare their own food by the process of photosynthesis. ठीक है, plants क्या करते हैं बच्चे? अपना खाना खुद बना लेते हैं. They prepare their own food with the help of photosynthesis or by the process of photosynthesis. But in case of animals are totally dependent on plants, either directly or indirectly, for their food requirements. You must have seen cows grazing in grassland or pig feeding on the food which is thrown in garbage, right? So cows graze in grassland and pigs also feed on the food which is thrown in garbage. Like humans and animals also eat different kind of food. ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इनटेक करते हैं और इसी के हिसाब से उनका जो बॉडी पार्ट है या जो उनकी टीथ्स हैं उसके लिए अडॉप्टेड है. ठीक है, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दे ईट. और इसी के अकॉर्डेंस में क्या हुआ है कि जो डिवीजन है फूड हैबिट्स का उसको कैटेगराइज किया है ना. ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, we are going to discuss it. Now the first group is herbivorous animal. ठीक है, पहला ग्रुप क्या है आपका? herbivorous animal. इस ग्रुप में कौन से एनिमल्स आते हैं? जो कि सिर्फ प्लांट ईटर होते हैं. देखो, जो herbivorous है उसको आप अगर ब्रेक करेंगे तो उसका मीनिंग ये निकलेगा, herbi means plant and vorous means eater. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसको हम किस में रखेंगे? उसको रखेंगे हर्बीवोर एनिमल्स में. ठीक है, एनिमल्स सच एज हॉर्स, काउ, जिराफ, ज़ेब्रा, डियर ईट वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट ओनली. ठीक है, ये क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं. ठीक है, और इसीलिए बच्चे इसको हम क्या बोल रहे हैं? हर्बीवोर या हर्बीवोरस एनिमल. क्लियर? अब हर्बीवोरस जो एनिमल है उनके जो टीथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? सामने के जो टीथ हैं वो कैसे होंगे? बहुत ही शार्प होंगे. इट मींस फ्रंट टीथ्स आर शार्प. व्हाई? बिकॉज दे कट द ग्रास एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है? ग्रास को कट करना पड़ता है और बाकी जो पार्ट होता है उसको भी कट करना पड़ता है. ठीक है, द फ्लैट ब्लंट टीथ एट द बैक. और जो पीछे वाले टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट और ब्लंट होते हैं. क्यों? क्योंकि वो हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड में. ठीक है, और काउस और बफेलोस को हम क्या बोलते हैं? काउ, बफेलो और गोट जो है उसको हम बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल. ठीक है, क्यों इनको रूमिनेंट बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? चूइंग ऑफ कर्ड. हिंदी में उसको बोलते हैं जुगाली करना, है ना. तो क्या करते हैं ये काउ, बफेलो और गोट्स जो होते हैं वो पहले जल्दी जल्दी अपनी जो ग्रास है उसको swallow अप कर लेते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं वो? इट ब्रिंग बैक द ग्रास इनटू माउथ. वो वापस जो swallow कर लेते हैं वो ग्रास को, फिर उसको क्या करते हैं? वापस मुंह में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं ना. ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ टू च्यू अगेन. ठीक है, और ऐसे एनिमल्स जो ऐसा काम करते हैं, जो जुगाली करते हैं या फिर जो चूइंग द कर्ड का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स या रूमिनेंट्स. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चूइंग द कर्ड. क्लियर? अब इट इज अ फैक्ट. अब ये एक फैक्ट भी है छोटा सा, तो हम इसको देख लेते हैं. द proboscis monkey found on Borneo Island has a long proboscis
और elongated nose। अब आपको ये पता होना चाहिए प्रोबोसिस क्या होती है। ये देख रहे हो आप elongated nose, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबोसिस। क्लियर? से इट करेक्ट। कैसे बोलेंगे इसको? प्रोबोसिस। कैसे? प्रोबोसिस। ठीक है। Squirrel, rats, hamster, beavage have sharp and long front teeth। आपने स्क्विरल वगैरह को देखा होगा, उनके जो सामने के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं। ठीक है। और ये जो इनके शार्प टीथ होते हैं, ये उससे क्या करते हैं? ये उस फूड जो खाते हैं ना बेटा, उसको वॉलन कर लेते हैं, सच एज नट्स। ठीक है। तो नट वगैरह खाते हैं स्क्विरल, रैट, हैमस्टर्स, तो ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बटरफ्लाई, मॉथ। इनके पास टीथ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फूड को नहीं खाते। ये क्या नहीं करते? ये सॉलिड फूड नहीं खाते हैं। ये सिर्फ जो लिक्विड फूड है उसको लेते हैं। और ये लिक्विड फूड को क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। और ये कहां से आता है? ये फ्लावर्स में से आता है। ठीक है। और जो बटरफ्लाई, मॉथ वगैरह, इनके पास क्या होती है? लॉन्ग स्ट्रॉ लाइक प्रोबोसिस होती है, जिससे ये लिक्विड फूड को इनटेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कार्निवोरस एनिमल। कौन से एनिमल है हमारे पास? सेकंड नंबर पे है हमारे पास कार्निवोरस एनिमल। इस कार्नी मतलब मीट और वोरस मतलब ईटर। ठीक है। तो लायन, टाइगर, ईगल, ये सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे आपके कार्निवोर्स या कार्निवोरस एनिमल में। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये दूसरे जानवरों को मार के खा लेते हैं, इसलिए इनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है। द एनिमल दैट किल अनदर एनिमल इज कॉल्ड प्रीडेटर। ठीक है। जैसे कि अगर किसी टाइगर ने डियर को मारा है, तो यहाँ पे जो टाइगर है वो क्या है? प्रीडेटर है। और डियर जो है वो प्रे है। क्यों? क्योंकि डियर को मारा गया है। ठीक है। और हिंदी में प्रीडेटर को बोलते हैं हम शिकारी, और प्रे को बोलते हैं शिकार। ठीक है। टाइगर इज द प्रीडेटर एंड डियर इज द प्रे। ठीक है। Hyenas, leopard, wolf and eagle are some of the examples of carnivore animal. Lion and hyenas use their teeth, whereas eagle use its strong beak to tear and eat flesh. Birds such as eagle and raptors have strong talons to capture their prey. अब आपने टाइगर, लायन के जो टीथ हैं वो देखे होंगे, कैसे हैं? वो शार्प होते हैं। क्यों होते हैं शार्प बच्चे? क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है? उनको फ्लैश को टीयर करना पड़ता है ना। और जो आपकी बर्ड होती है, ईगल वगैरह, है ना, ईगल है, वल्चर है, तो इनके पास क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बीक होती है। और यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, क्या है वो वर्ड? टेलॉन्स। टेलॉन्स मतलब ये देखो, आप सर्कल किया हुआ है ना मैंने, उसका पंजा, इट इज नोन एज टेलॉन्स। क्लियर? यहाँ पे बहुत प्यारी फोटोज दी हुई हैं। ये देखो, ये हो गए आपके हर्बीवोरस एनिमल, काऊ और स्क्विरल। यहाँ पे हो गया कार्निवोर, लायन और ईगल। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोरस एनिमल जो है आपकी थर्ड कैटेगरी है। ठीक है। तो ओमनी मतलब क्या? ऑल, और वोरस मीन्स ईटर। ऑल मतलब कि ये प्लांट भी खाते हैं एज वेल एज ये एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है। इट मीन्स द एनिमल दैट फीड ऑन बोथ plant and animal is known as omnivore or omnivorous animal. For example, deer, rat, turtle, crow and human beings are omnivorous animal. ठीक है। कौन कौन से एनिमल? deer, rat, turtle, crow and human beings including we also, right? हम भी क्या है? omnivorous animals हैं। ठीक है। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो ओमनीवोर होते हैं, उनके पास क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, जैसे कि शार्प, फ्लैट, पॉइंटेड। ठीक है। अगर आप आपके टीथ्स भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है। रिजिड टू बोथ, रिजिड टू ईट बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। और ये टीथ से हम क्या खा सकते हैं? प्लांट्स को भी खा सकते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स का भी हम खा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस एनिमल, बियर और क्रो।
ठीक है, बियर भी एनिमल प्लांट दोनों खा लेता है, क्रो भी एनिमल और प्लांट दोनों को खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाए तो फोर्थ कैटेगरी जो है आपके पास वो क्या है, स्कैवेंजर एंड डीकंपोजर। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, स्कैवेंजर और डीकंपोजर, बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा। तो जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ स्कैवेंजर के, वो क्या है, वल्चर, हाइनस, जैकल एंड ईगल ईट फ्लैश ऑफ अदर डेड डिकेइंग एनिमल। ठीक है, जो भी एनिमल्स जो होते हैं, जो डेड और डिकेइंग एनिमल का, मरे और सड़े हुए एनिमल का फ्लैश खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं हम स्कैवेंजर। ठीक है, दे आर नोन एज स्कैवेंजर। ओके, फिर हम बात करते हैं डीकंपोजर की। तो डीकंपोजर कौन होते हैं, डीकंपोजर होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फीड करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं किसको, डेड और डिकेइंग एनिमल को। ठीक है, डेड और डिकेइंग एनिमल को खाते भी हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में, ताकि वो डीकंपोज हो जाए। ठीक है, और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजर। दे हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। तो ये जो डीकंपोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं बच्चे, ये एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। ठीक है, अब से इट करेक्ट, स्कैवेंजर, कैसे बोलेंगे इसको, स्कैवेंजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है वल्चर और हाइनस का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके, आपके किसके एग्जाम्पल हुए बच्चे, ये स्कैवेंजर के। अब इट इज अ फैक्ट, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट आपको दे दिया है, तो हम ये फैक्ट पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप हाइनस को जानते हैं, हाइनस क्या करता है, हाइनस 80 से 90% जो अपना फूड है उसको हंट करके खाता है। ठीक है, इसलिए वो कार्निवोर है, इसलिए मेनली वो क्या है, कार्निवोर है। ठीक है, मेनली इट इज कार्निवोर, पर ये डेड एनिमल्स पे भी फीड करता है। ठीक है, जो प्रीडेटर होते हैं, जो शिकारी एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो बाकी कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, अगर वो अपना जो प्रे है, ठीक है, उसको मार के अगर वो छोड़ देते हैं तो हाइनस उस पे भी फीड करता है, इसीलिए उसको कौन सी कैटेगरी में रख दिया हमने, स्कैवेंजर की कैटेगरी में रख दिया है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज पैरासाइट। कौन सा है नेक्स्ट, पैरासाइट। तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी हो गई, फिफ्थ कैटेगरी है ना, फिफ्थ कैटेगरी में हमारा कौन आ रहा है, पैरासाइट। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं या फिर उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या फिर उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रहते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, पैरासाइट कौन है, पैरासाइट स्मॉल ऑर्गेनिज्म है और वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो होस्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, किस लिए डिपेंड करते हैं, वो अपने होस्ट पे इसलिए डिपेंड करते हैं ताकि उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, टिकल्स, हेयर लाइज एंड मिट्स live on the body of other animals and suck their blood। ठीक है, और इन कॉन्ट्रास्ट और इसी के साथ ही जो आपके राउंड वॉर्म और टैप वॉर्म होते हैं वो कहाँ रहते हैं बेटा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका पैरासाइट। अब यहाँ ना बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ये आपको जरूर से सोचना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म invade living organisms such as human beings. How do you think our body defend against such microorganism? Are all microorganism bad for our body? तो पहले मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। Some are good microorganism, some are bad microorganism, or we can say some are friend microorganisms to our body and some are foe microorganism to our body, right? In the same way, the first question is that all the microorganism invade living organisms such as human beings. Do you
how do you think our body defend against such microorganism? So our immune power is responsible for this, right? So I personally feel you should think about this question by your own. Clear? You need to do some research out of it, then find the correct answer, and if you get the correct answer, just write in the comment box so that I would be able to know that have you done the research on this or not. Clear bache? Next topic is food chain. We have already studied that green plant prepare their own food, right? We have already studied about this. और इसीलिए हम green plants को क्या बोलते हैं? Green plants are known as producers also. Why? Because they produce their own food. Very simple. All other living organisms deliver energy by feeding on plant or other animal in a chain sequence. और जब यही एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो प्लांट से या फिर किसी अदर एनिमल या ऑर्गेनिज्म से हो रहा है एक चेन के सीक्वेंस में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे फूड चेन. इट मींस फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या होता है? प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. किसके लिए बच्चे? फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए. क्लियर? अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फूड चेन का, और इसमें बोल रहे हैं कि ये जो रैट है ये क्या करता है? रैट किसको खा लेता है? प्लांट को. फिर स्नेक किसको खाता है? रैट को खा लेता है. ठीक है. स्नेक को कौन खाता है? ईगल खा लेती है. तो ये क्या है? ये फूड चेन है. ठीक है. और फूड चेन में जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? ग्रीन प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स पे, जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं. क्लियर? इतना सबको समझ आया बच्चों? नेक्स्ट I think so a case study is given over there. अब ये केस स्टडी बेटा आप अभी क्लास 6 में, आप जितनी जल्दी केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है. सो आई ऑलवेज प्रमोट द स्टूडेंट्स टू स्टडी केस स्टडी. क्लियर? सो हियर अ वेरी ब्यूटीफुल केस स्टडी इज गिवन टू यू. decline in house sparrow population. So I'm going to read the case study for you. I'll explain it to you, and some of the questions are given over here. You need to just think over it, or you can write the answers of these questions somewhere in your notebook or your rough work whatsoever is there. Okay, let me explain it first. Sparrow is one of the most common bird found in almost every part of the world. ठीक है. स्पैरो एक बहुत ही कॉमन सी बर्ड है जो कि ऑलमोस्ट सारी जगहों पर पाई जाती है. पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएं आपको स्पैरोज तो मिल ही जाते हैं. ठीक है. Until a few years back, पर कुछ समय पहले से, these birds could not be seen flocking together in a large group. पर कुछ समय पहले से ऐसा देखा जा रहा है. फ्लॉकिंग मीन्स हमने इन बर्ड्स को उड़ते हुए साथ में लार्ज ग्रुप्स में नहीं देखा है. ठीक है. But now they are disappearing from the urban areas. और अब पहले तो चलो सिटी एरिया में थी तो वहां नहीं दिख रही थी. ठीक है. अब ये क्या हो रहा है कि ये अर्बन एरिया से भी जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि डिसअपियर हो रही हैं. ठीक है. वेरी फास्ट they are disappearing, means the rate of the disappearing is very fast. Different surveys were conducted by government and non-government organization NGOs. और इसीलिए जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या किया? बहुत सारे सर्वेस कंडक्ट किए ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअल रीजन है क्या कि ये जो स्पैरो की पॉपुलेशन है बच्चे ये डिक्लाइन हो रही है ना. तो बहुत सारे एनजीओज ने और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर सर्वे किए ये पता करने के लिए कि ये जो पॉपुलेशन है ये कम क्यों हो रही है. तो उस सर्वे से कुछ पॉसिबल मतलब कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल रीजंस बाहर आए जो कि डिक्लाइन इन द स्पैरो पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे.
जैसे कि पहला रीजन जो आया वो था डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल इंसेक्ट विच आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर स्पैरो ड्यू टू द लॉस ऑफ वेजिटेशन अक्रॉस मॉडर्न बिल्डिंग्स। जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं जिसपे ये स्पैरोज फीड करते हैं, उन स्मॉल इंसेक्ट्स का जो नंबर था उसमें कमी होने की वजह से इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया। ठीक है, तो लॉस ऑफ वेजिटेशन हुआ अक्रॉस द मॉडर्न बिल्डिंग्स, इस वजह से जो स्पैरोज थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे करके खत्म। सेकंड रीजन है इसका, सेकंड रीजन जो है वो है इंक्रीज इन नॉइज पोल्यूशन or we can say noise from vehicle and other poisonous smoke, ये इसका सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सेल फोन टावर एंड मैसिव यूज ऑफ वायरलेस डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस आती हैं सेल फोन टावर से, या फिर हम सेल फोन की ही बात करें, ठीक है, उससे भी जो रेडिएशंस आ रही हैं उससे भी स्पैरोज को बहुत ज्यादा लॉस पहुंचा है। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी 2.0 करके एक मूवी जो आई थी, उसको अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ वाटर, सॉरी इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, जो फार्मर्स हैं आपके, है ना, वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स क्या हैं, ये केमिकल्स हैं जो कि इंसेक्ट और पेस्ट को किल करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो इनका जो बहुत ज्यादा यूजेज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, वाटर और सॉइल दोनों ही हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो कैसी हो रही है बच्चे, पल्यूट हो रही है, राइट। तो इस वजह से भी जो स्पैरोज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है, राइट। So this was the case study. Now some questions are given. How do you think, the question number 1 is, how do you think the decrease in sparrow population is going to affect the food chain? आपको क्या लगता है कि स्पैरो की पॉपुलेशन में अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो फूड चेन को कैसे इफेक्ट कर रहा है? ठीक है, अफेक्ट कर रहा है, ये आपको बताना, ये बहुत सोचने की बात है बेटा, सोच समझ के आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, then can you think more animals that are endangered? आप ऐसे और कौन से एनिमल्स हैं जिसको आप बता सकते हैं कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड मतलब कि जो खत्म हो रही है या जिनको हमको बचाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, या आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट। व्हाट कैन यू डू इन योर कैपेसिटी टू सेव एनिमल फ्रॉम डिसअपियरिंग? आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे एनिमल्स जो हैं वो डिसअपियर नहीं हो। ठीक है, तो आपको आपके सजेशंस लिखने हैं या जो भी आप कर सकते हैं एनिमल्स को सेव करने के लिए, वो पॉइंट्स आपको इसमें लिखना है। क्लियर? देन फोर्थ इज हाउ डू यू फील व्हेन एनिमल लूज देयर लाइफ ड्यू टू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटीज? और फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगता है जब एनिमल्स जो हैं अपनी लाइफ को लॉस कर देते हैं, ठीक है, अपना जीवन खो देते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब हमारी लापरवाही की वजह से या हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं उनकी वजह से अगर एनिमल्स अपनी लाइफ को लॉस कर देते हैं तो आपको कैसा फील होता है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको इन ऑप्शंस में से चूज करके लिखना है, राइट। So this was all for the part 2 of this video. The name of the chapter was Sources of Food. Here I am going to end this chapter. If you have any doubt, you are free to mention your doubts in comment section. Bachcho, thank you very much. Stay connected to ScienceWise for more such videos. Thank you, dear students.